नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पर देख रहे हैं दिसंबर 2018 बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर CC2 पेडागॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट हिंदी का पेपर देख रहे हैं। बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर पैटर्न पता है। ए सेक्शन में 14 क्वेश्चन आएंगे, 11 करना है। बी सेक्शन में 4 क्वेश्चन आएंगे, कहीं 2 को करना है। आइए देखते हैं ए सेक्शन के क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने है, भाषा की परिभाषा तथा महत्व बताइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ब्लूम के अनुसार हिंदी के शैक्षिक उद्देश्य लिखिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, त्रिभाषा सूत्र के संदर्भ में कोठारी आयोग के सुझाव को दीजिए। अर्थात ये त्रिभाषा फार्मूला क्या है, कैसे त्रिभाषा सूत्र को परिभाषित किया गया है और कैसे कैसे हमने 3 भाषाओं को हमारे पाठ्यक्रम में लागू करने का प्रयास किया है, इस पर बात करना है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही IMP है, मोस्ट IMP है, ज़रूर पढ़कर जाइएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है, गद्य शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। गद्य और पद्य दोनों शिक्षण हमारे सामने होते हैं, परंतु गद्य शिक्षण के उद्देश्यों को पूछा गया है 2018 में। 2022 में पद्य शिक्षण की विधियाँ या पद्य शिक्षण के उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। पाँचवा प्रश्न आपके सामने है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ समझाइए। माइक्रो टीचिंग की बात की जा रही है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ समझाइए। बहुत ही सरल और सिंपल प्रश्न आपके सामने रखा गया है। और 6 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, संसाधन इकाई की परिभाषा देते हुए अर्थ समझाइए। संसाधन इकाई की परिभाषा देते हुए अर्थ समझाइए। 7 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, गद्य और पद्य शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले ही मैंने बताया कि गद्य शिक्षण की विधियाँ और पद्य शिक्षण की विधियों या गद्य शिक्षण के उद्देश्य और पद्य शिक्षण के उद्देश्य पूछे जाते हैं, परंतु कभी कभी ये दोनों प्रश्न ना पूछकर पूछ लेता है कि गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में अंतर बताइए। देखते हैं अगले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 8 आपके सम्मुख है, इकाई योजना की किन्हीं 5 विशेषताओं को बताइए। इकाई योजना बताना है आपको। और 9 नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के गुण दोष लिखिए। अर्थात विद्यार्थियों जान ले समझ ले कि सूक्ष्म शिक्षण इम्पॉर्टेंट है, इसके गुण दोष, इसकी विधियाँ, इसका आशय, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। किसी न किसी रूप में सूक्ष्म शिक्षण पर प्रश्न पूछा जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, पाठ योजना बनाने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए। लेसन प्लान पर प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। हिंदी में किसी एक लेसन प्लान को बनाने को कहा जाएगा, या पाठ योजना के सोपान, पाठ योजना की सावधानियां, पाठ योजना के उद्देश्य, पाठ योजना की स्टेप्स, कुछ भी पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर का, सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास कार्य को बताइए। सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास कार्य अर्थात प्रैक्टिस वर्क कैसे करेंगे आप माइक्रो टीचिंग में, उस पर बात करना है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको भली भांति समझाए जाएंगे, व्याख्या की जाएगी। अभी आप पेपर को देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखिए, आगे भी आपको सहायता प्रदान की जाएगी। उसके अलावा 12वें नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, पाठ्यचर्या की परिभाषा देते हुए उद्देश्य लिखिए। पाठ्यचर्या की परिभाषा देते हुए उद्देश्य लिखिए। और 14 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, समझाइए। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को समझाना है। आइए देखते हैं खंड ब में। सेक्शन ए देखा था, खंड अ देखा। टोटल 14 क्वेश्चन देखे हैं, किन्हीं 11 प्रश्नों को करना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इस तरह ए सेक्शन हुआ 55 मार्क्स का हमारा, 55 मार्क्स का। अब देखते हैं हम बी सेक्शन। बी सेक्शन में टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है विद्यार्थियों। बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें मैं बता रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंडिकेट कर रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, उसे ज़रूर 2022 के लिए तैयार कर लीजिएगा। पूरी आने की संभावना है। तो हम देख रहे थे बीएड सेकंड सेमेस्टर 2018 में हिंदी का पेपर पेडागॉजी सब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिसमें बी सेक्शन की बात करते हैं। आइए पहला प्रश्न हमारे सामने है, कक्षा 8वीं हेतु संज्ञा पर आधारित पाठ योजना बनाइए। ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि पाठ योजना जरूर पूछी जाएगी। हो सकता है व्याकरण पे पूछ ले, हो सकता है गद्य पे पूछ ले, हो सकता है पद्य पर पूछ ले। तो पाठ योजना का एक प्रारूप के साथ ज़रूर याद कर जाए और लिख कर आइएगा। उस पर पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, पठन कौशल कितने प्रकार के होते हैं, विस्तृत योजना कीजिए। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, पठन कौशल कितने प्रकार के होते हैं,
विस्तृत विवेचना कीजिए। और तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, भारत में हिंदी की संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए। वेरी IMP क्वेश्चन है, संवैधानिक स्थिति को पूछा गया है बार बार। और चौथा प्रश्न आपके सामने है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4-5 ऑप्शन होंगे, 4-5 ऑप्शन में से किन्हीं दो पर आपको लिखना होगा, कोई एक भी हो सकता है। तो देखते हैं टिप्पणी किस पर लिखने के लिए कही गई है। अ, उपचारात्मक शिक्षण, ब, पाठ्य सगामी क्रियाएं, और स, समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या। जिसमें से उपचारात्मक शिक्षण और पाठ्य सगामी क्रियाएं बहुत IMP है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट हिंदी को चूज़ किया है, इन प्रश्नों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा और पढ़कर जाइएगा। आपकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल बहुत जल्दी आने वाला है, तो सारे विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कीजिएगा। और निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त, सखी, सहेली सब कुछ सारे के सारे ग्रुप में शेयर करने से वे लोग भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।